दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ यमुना विहार के एमटीएल ग्राउंड में और मेरे साथ सांसद हैं मनोज तिवारी जी की जो धर्मपत्नी है सुरभि तिवारी मौजूद हैं। और आपको बताता चलूं 5 दिन से लगातार दीदी माँ रतम्बरा जी की कथा चल रही है। उस कथा को सुनने के लिए जो सुरभि तिवारी हैं, जो सांसद मनोज तिवारी धर्मपत्नी है, वो आई हुई हैं। उनसे बात करता हूँ, क्या कहना है उनका। जय श्री कृष्ण। ये ठाकुर जी की कृपा है उत्तर पूर्वी दिल्ली पर और यमुना विहार के इस प्रांगण पर कि साध्वी दीदी स्वयं यहाँ आकर भागवत कथा कर रही है। और यहाँ के जितने भी निवासी हैं उनका सौभाग्य है कि उनको सुनने का अवसर मिल रहा है। और वास्तव में जब दीदी बोल रही थी और जो वात्सल्य का स्वरूप बता रही थी माँ यशोदा का, जब आंखें बंद करके हम सुन रहे थे तो वो चित्र सब सामने दर्शन हो रहे थे। तो कुछ तो अद्भुत है उनमें, और यूं ही कोई इतना बड़ा नहीं होता। साध्वी दीदी को जितना प्रणाम करे, उनको जितना बोले वो कम है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी होने के नाते आज मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं आकर उनको सुन पाई और बहुत आनंद। भगवान की कथा हमारे जीवन को आनंद प्रदान करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो बालपन होता है वो मेरा अभिमान होता है। बालपन में किसी प्रकार की कोई दिखावट नहीं होती, नटखटपना होता है, कपट नहीं होता, छल छिद्र नहीं होता। भगवान ने बालकाल से ही जो धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोही थे लोगों को मुक्ति प्रदान की और पूरे समाज को जो बालक के स्वरूप में, सखाओं के स्वरूप में है, उनको एकजुट किया। वास्तव में जो बालावस्था होती है वो उसमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता, निरहंकारता का प्रतीक होती है। इसमें भगवान की भी उपासना हम बाल रूप में ही ज्यादा करते हैं। बच्चे को कहते हैं तो बालक भगवान है। बालक छोटा बड़ा नहीं होता, बालक गरीब अमीर नहीं होता, बालक बालक होता है। और प्रत्येक बालक आदरणीय होता है, वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इसलिए भगवान की बाल लीला सुन करके जीवन में एक सहजता और सरलता की अनुभूति होती है। और हमारे जीवन की बचपन से ही भगवान ने जैसे असुरों को मारा, बचपन से ही बच्चों को संस्कार दें कि जो समाज द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, मानवता द्रोही है, ऐसे लोगों को पराजित करने का संस्कार बचपन से ही प्राप्त हो। क्यों जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा। कथा घर तक जाए और कथा घर में जाकर के एक तो बच्चों को साथ लाएं, तो बच्चे सुने हमें करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। ये बचपन से ही हम बच्चों को संस्कार देने का कार्य करें तो इस सत्संग कथा हमें सदमति और सदविचार प्रदान करती है। तो सब लोगों को कथा सुनना चाहिए। और दीदी माँ कथा कह रही है तो दीदी माँ की वाणी में एक वात्सल्य भी है, तेज भी है और बहुत सहजता भी है। जिन्होंने पूरे हिंदू समाज को राम जन्मभूमि आंदोलन के समय गांव गांव डगर जाकर जोड़ा है, ऐसी उनकी दिव्य पवित्र वाणी से कथा सुनने का सबको सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत आनंद कर कि यहाँ पर मैं भी कथा सुन रहा हूँ और इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है कि मैं आयोजकों का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके बैनर के नीचे हमारी ये जो है हेल्पिंग हैंड सोशल हेल्पेरियल ट्रस्ट के माध्यम से ये हो रहा है। और ये सनातन धर्म को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत अति आवश्यक है। और दीदी माँ रतम्बरा जी का जो वाणी है, जो सुंदर कथा जिस प्रकार से वो कह रही है, आपने देखा होगा भी सब लोग भक्तजन नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, वो अंतरात्मा से सब सुन रहे थे। बहुत सुंदर वात्सल्य के बारे में और जिस प्रकार से माखन चोर की बात करी जा रही है, किस प्रकार से तत्व ज्ञान को उसके साथ में जोड़ा जा रहा है, आध्यात्मिक की ओर किस प्रकार से हमारा जीव आत्मा और परमात्मा का यहाँ संदेश दिया जा रहा है, संस्कार और विचार का जो यहाँ संदेश दिया जा रहा है वो अतुलनीय है। और हमारी जो साध्वी जी हैं इतने सुंदर शब्दों में, वो बहुत ही मन को मोहक करने वाला है। सनातन धर्म तो नया तो नहीं है, उसको बीच बीच में बताया जा रहा है कि सनातन बहुत वर्षों पुराना है, सदियों पुराना है। और उसी को चरितार्थ करते हुए दीदी माँ भागवत कथा का आयोजन कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी यमुना विहार क्या पूरा जमुना पार भक्त में है इस टाइम पर। व्यवस्था बहुत सुंदर, अति सुंदर। आयोजकों की टीम जिस तरीके से लगी पड़ी है
और सबके बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। बहुत आनंद आया है और अपने सनातन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हिंदू एक होने चाहिए इससे, और यहाँ बहुत सारी महिलाएं पुरुष सब आ रहे हैं, सब बहुत आनंद आ रहा है और हिंदुत्व को बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं चीजों से अपना धर्म आगे बढ़ेगा और सब एक होंगे। बिल्कुल सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, हिंदुओं का हमारा जैसे जो है वो पूरा होगा। और मैं इस लोकसभा से सभी से अनुरोध करती हूँ, सभी भक्तगणों से अनुरोध करती हूँ कि इस भगवत गीता में, भगवत कथा में माता दीदी माँ के चरणों में आके इस कथा का वाचन जरूर सुने। अंकित त्यागी है और जिस जिले में ये हो रहा है, आप लोगों को बताएगा यहाँ क्या क्या हुआ है और कितना बुरा हाल यहाँ पे है। तो ये जो आज हमारी दीदी के द्वारा जो किया जा रहा है कार्यक्रम, इतने अच्छा जो भाव चल रही है, इससे सनातन आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिए कृष्ण भगवान बहुत संदेश छोड़ के गए हैं। उनकी भागवत कथा के अंदर उनकी सारा इतिहास सुना दिया है, जीवन का पूरा वर्णन उनकी हमारे को बताया है। और दीदी माँ रीताम्बरा जी यहाँ भागवत करने आई है एमटीएल ग्राउंड में। हमारी दिल्ली का सौभाग्य है कि जो हमें ये सुनने के लिए मिल रहा है। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा पंडाल फुल भरा हुआ है और माता बहनें यहाँ पर बिल्कुल पूरे यहाँ पंडाल में आई हुई है। हमारी संस्था हेल्पिंग एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट 2016 से बनी थी, उसी टाइम से धार्मिक प्रोग्राम कराती हुई आ रही है। हमने 5 बार भागवत कथा कराई है, देवी प्रतिभा जी से भागवत कथा 4 बार कराई है। इस बार हमने दीदी माँ रीताम्बरा जी को बुलाया है, उनकी मुखवाणी से हम भागवत कथा सुन रहे हैं। और हमें लगता है हिंदू धर्म के अंदर जागृति आ रही है और हर हिंदू का धर्म के कारण, सुनने के कारण आज उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। भाई हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो भावना है हिंदू धर्म के लिए जागृति होती रहे और जो हम सोए हुए थे वो जग जाए और हम दूसरा हमारे ऊपर पहरार न कर पाए। हम यही संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, क्योंकि देश का नेतृत्व जो है मोदी जी के हाथ में है और मोदी जी सनातन के लक्ष्य जगा करके चल रहे हैं। और कल भी मोदी जी ने जो राम ध्वज जो वहाँ फैलाई धर्म कथा का, उसका भी कल दीदी ने यहाँ वर्णन किया और बहुत अच्छे तरीके से हमने भी यहाँ धर्म ध्वजा जो कल मोदी जी ने कराई है उसका भी उत्सव कल हमारी कथा में बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया। कुछ कहना ही नहीं इसमें चाहिए, तो भीड़ अपने आप ही बता रही है कि हमारा सनातन किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतनी भीड़ ऐसे नहीं आ क्या कुछ कहेंगे कथा को लेकर के देख रहे कथा के लिए हेल्पिंग एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष सतीश गर्ग जी हैं, जिन्होंने इतना प्रयास किया। मैं कथा में चेयरमैन हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और पहले भी हम कथा ले चुके हैं। इस बार दीदी माँ रीताम्बरा जी के आने से भारी समूह, भारी माताएं, बहनें, भाई सब और पूरा संगठन लगा हुआ है, पूरा ग्राउंड भर गया है। और दीदी माँ इतनी धार्मिक, इतनी अच्छी कथा कह रही है कि लोग जाके भाई तारीफ करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो और भीड़ आ रही है। कल से आज तो काफी भीड़ आ गई है। तो जैसे जैसे प्रचार हो रहा है हमारे सनातन धर्म का, लोग भी आ रहे हैं, माताएं बहनें भी आ रहे हैं, सभी नेताएं भी आ रहे हैं, तो सभी मिलके इतना कह रहे हैं कि ऐसी भागवत हमने सुनी नहीं है। तो दीदी माँ जो सनातन धर्म का प्रचार कर रही है कथा के साथ में, तो उससे बड़ी भावना हमारी उत्साह हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश देना, कल श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो लोग बड़ी उत्साह से मनाया सभी लोगों ने। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग और संख्या में आए। यहाँ यमुना विहार में जो कथा हो रही है 3 से 6, उसमें और संख्या में आए। मैं दिल्ली प्रशासन का, पत्रकारों का, मैं अपने एसडीएम के साहब का, डीएम साहब का और एमसीडी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनने हमारे को सहयोग किया। हमारे यहाँ सफाई में पूरा योगदान दिया एमसीडी ने, और डीडीए का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी हमारे यहाँ बहुत सहयोग कर रही है ग्राउंड को साफ कराने के लिए। दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग है हमारे साथ। दिल्ली पुलिस हमारे पास 300 पुलिस वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो एक एक बंदे को चेक करके अंदर भेज रहे हैं, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। दिल्ली पुलिस का बहुत बढ़िया सहयोग चल रहा है। सुरक्षा के लिए मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ बैरिकेटर लगाए गए हैं और चेकिंग करके ही सब आदमियों को भेजा जा रहा है। और बहुत दिल्ली पुलिस वालों ने बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के हमारा साथ दिया। भगवान कृष्ण की, भगवान राम की जितनी बचपन की लीलाएं रही हैं, उनका सबका आनंद ही आनंद है। वो बड़ा भागी है जिसको इस कथा सुनने का
कथा के आयोजन का और कथा करने का मौका मिलता है। आज सही पूछोगे, भारतवर्ष स्वर्णिम काल में चल रहा है। हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। कुछ मुगलों ने और कुछ यहाँ के नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जब से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, हिंदुत्व तो जागा है। और जो स्थल इतने वर्षों से 5 पीढ़ियां हमारी गुजर गई, तब से अधीन हुआ पड़ा था, आज भगवान श्री राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात है। और वहाँ पर आज लाखों भक्त रोज दर्शन करने आते हैं। अयोध्या, मथुरा और उसके बाद आप देखिए उज्जैन और वाराणसी, भक्तों का तांता लगा रहता है। मेरी नज़र में आज भी संख्या कम थी। जहाँ दीदी माँ कथा करें और वह पंडाल का एक कोना भी खाली रहे, तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। जनता के लिए क्या निवेदन रहेगा? मेरा जनता से एक ही अनुरोध है, काम तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे, कथा सुनने का मौका वो भी दीदी माँ के मुख से बहुत मुश्किल से मिलता है। हम बड़े बड़भागी हैं जो आयोजन करने का मौका हमें मिला। मैं सब क्षेत्र की जनता से, यहाँ के निवासियों से, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जहाँ तक आप बात को भेजते हैं, जो 3 दिन शेष हैं इनके अंदर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और ये अमृत रस का पान करें। इससे उनका कल्याण होगा, आगे उनकी पीढ़ियों का कल्याण होगा।